नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव जन्म है। मानव जन्म को पा करके अगर कोई प्राप्त करने की चीज है तो वो तीव्र भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा चित्त को मेरे में स्थिर करना। हे माँ, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि के अलग अलग लक्षणों को कहता हूँ, जिससे जाने से प्रकृति के गुणों से छूटने की सरलता होती है। संतों ने कहा है, आत्मदर्शन का ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मदर्शन अपनी खुद का दर्शन। आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान होना। व्यक्ति खुद को पहचान ले, यही प्रयास खुद को पहचानने से उसी का नाम है आत्मज्ञान। भगवान कपिल कह रहे हैं, माँ, ऐसा आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है। यही ज्ञान मानव के अभिमान रूपी हृदय को तोड़ डालता है। अभिमान रूपी गांठ को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है और मेरे में तिरोहित करने लगता है वो ज्ञान। बता रहे हैं कि हे माँ, चित्त को मुक्ति के दरवाजा खोलने की चाबी बता रहे हैं। मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्वेन निर्भेरेण प्रसंगात। करें हे माँ, चित्त को बारंबार एकाग्र करना। जिसकी जितनी बड़ी एकाग्रता होती, चाहे जो क्षेत्र हो, तो उतनी उपलब्धि आपके पास हाजिर होती है। प्रभु में सच्चा भाव रखना। रामायण में बाबा तुलसीदास जी लिखा है, मोहि कपल छल छिद्र न भावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान की बार बार कथा सुनना, समस्त प्राणियों में संभाव रखना और किसी के साथ बैर नहीं करना, आसक्ति का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रहना। प्रारब्धवश जो कुछ मिले, प्रारब्धवश जो कुछ मिले उसी में संतोष रखना। परिमित भोजन करना, ये नहीं कहीं निमंत्रण मिल गया तो ठूस ठूस के खा लो। पचे नहीं, रात भर परेशान, दिन भर परेशान, डॉक्टर परेशान, जो सगे संबंधी हो परेशान। जितना हो सके एकांत में रहना। एकांत में रहने से बार बार हमारा चिंतन करने का मौका प्रभु खुद देते हैं, इसलिए एकांत का फायदा उठाओ। स्वभाव को शांत रखना, सबके साथ मित्रता का भाव रखना, सब पे दया करना और धैर्य रखना। तत्वज्ञानी होना, स्त्री पुत्र देह घर आज पर ममता न करना, वो आत्मदर्शी कहलाता है। परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं है। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इतना करने पर जीव को कभी बंधन नहीं आता। जो विषयों में नहीं फंसता और जन्म मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है, परम मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। ऐसा आत्मदर्शी योगी अपने अंतःकरण में शुद्ध करके, शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध आत्मदर्शन करके हमारी ओर बढ़ता है। सूर्य से आकाश में रहे सूर्य का दर्शन होता है। इसी तरह अंतःकरण की शुद्धि के बाद प्रकृति के कारक पुरुष को देखने में आता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है तो पानी में सूर्य में जो देखते हो वही आकाश में सूर्य का दर्शन होता है न। आकाश का सूर्य वास्तविक है लेकिन पानी का कल्पित है। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन आपको योग ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। शरीर मन इंद्रियों द्वारा साक्षात ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो त्रिगुणात्मक अहंकार पहले दिखाई देता है, उसके बाद ब्रह्म का प्रतिबिंब वाला अहंकार से ज्ञान जो मिलता है हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रश्न सुन करके तत्व ज्ञान सभर है
माता देवती पूछ रही